पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 8 पाठ दूसरा तीसरी लड़की। जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे बाबूजी को ऑफिस जाना है। सब्जी नहीं बनी तो खाना कैसे खाएंगे वे। माँ, अब 1 किलो सब्जी काटने में कुछ तो देर लगेगी ही। जल्दी है तो आलू उबले रखे हैं, उसके पराठे बना दो। 2 ही तो आलू हैं, उनका रायता बनाऊंगी, बबलू को पसंद है। दोपहर को स्कूल से आने पर खा लेगा, अभी तो ब्रेड दे दी है। माँ, आज मैं भी नाश्ते में ब्रेड खाऊंगी। रोज रात की बची रोटी खा खा कर तंग आ गई हूँ। ब्रेड बबलू के लिए है, वह बेटा है, कुल दीपक है, और तू। जानती हूँ मैं लड़की हूँ, वह भी तीसरी। जब से होश संभाला है रोज रोज यही तो सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब बातें ना बना और सब्जी काट। और सुन, बाहर का कमरा संवार दे, बाबूजी नहाने गए हैं तब तक। माँ, अभी मुझे पढ़ना है, घर के काम स्कूल से लौटकर कर लूंगी। अरे पढ़ना पढ़ना क्या लगा रखा है, कौन सी अफसर बनना है तुझे। चूल्हा चौका और घर संवारना यही काम है लड़कियों का। जा पहले कमरा साफ कर। माँ, अगले शुक्रवार को हमारी स्कूल की लड़कियां एनसीसी कैंप पर मनाली जा रही हैं, मैं भी जाऊंगी। आप पर्ची पर दस्तखत कर दो। बाबूजी को कहूंगी तो वे नहीं करेंगे, निशा ने कहा। 8 दिन के लिए बाहर जाएगी, दिमाग तो नहीं खराब हुआ तेरा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे। स्कूल क्या जाती है, खर्चा करवाती रहती है। क्या खर्चा है मेरा। माँ, स्कूल में फीस नहीं लगती मेरी। किताबें भी पुरानी मांग कर लाती हूँ बड़ी लड़कियों से। और कैंप के लिए भी खर्चा कहाँ मांग रही हूँ, इजाजत ही तो मांग रही हूँ। निशा तपाक से बोली। नहीं मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है कैंप में जाने की। मैंने कह दिया सो कह दिया, माँ दृढ़ स्वर में बोली। पर क्यों, हर बात के लिए मुझे ही मना करती हो। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, आप भी तो लड़की थी कभी। क्या आपके माता पिता जी ने भी आपको हर बात के लिए मना किया था, निशा ने पूछा। और नहीं तो क्या, अगर मुझे पढ़ने देते तो। और फिर भी आप मुझे मना कर रही हैं। आपको तो मुझे बढ़ावा देना चाहिए। बस बस बहुत हो चुका, मुझे सीख मत दे। ऐसे ही होता आ रहा है, मैं अकेली थी फिर भी। क्यों चिल्ला रही है री निशा, चल खाना लगा। बहुत बोलती है तू, कम्मो निम्मो तो चुपचाप काम करती है, पर तू है कि बहस के बिना काम ही नहीं करती। लगता है तेरा स्कूल बंद करवाना पड़ेगा, बाबूजी बरस पड़े। कभी नहीं छोड़ूंगी स्कूल, समझ क्या रखा है। कहते हुए निशा बाहर के कमरे में आ गई। जल्दी जल्दी कमरा संवार कर पढ़ने बैठी, गुस्से से भरी। बिना खाना खाए स्कूल पहुंच गई, चुपचाप सीट पर बैठ गई। क्या हुआ निशा, चुप क्यों है, चेहरा भी उदास है, उषा ने पास आकर पूछा। वही हमेशा का किस्सा है, कहते हैं मत जाओ, कुछ नहीं करो, बस कोल्हू के बैल की तरह चुपचाप काम करते जाओ। तंग आ चुकी हूँ मैं। उषा, निशा क्या हुआ, तुम्हें तो मैं बड़ी हिम्मत वाली लड़की मानती हूँ। तुम पर तो हमारे एनसीसी ग्रुप की जिम्मेदारी है। तुम्हें तो सुबह से ढूंढ रही थी मैं। इस साल हमें एनसीसी कप जीतना है और तुम सबके भरोसे हम जरूर जीतेंगे। मैडम, मैं नहीं जा पाऊंगी, निशा ने कहा। क्यों, क्या हुआ, माँ ने मना कर दिया। गर्दन हिलाकर निशा ने अपना मुंह ढक लिया, फिर भी आंसू न रोक पाई।
मैडम ने उसे थपथपाया और पूछा, क्यों मना कर रही है माँ? निशा की सुबकियाँ शुरू हो गई। पहले शांत हो जाओ, मैडम ने कहा। कहाँ तक और कैसे शांत रह सकती हूँ मैडम? हताश स्वर में निशा ने पूछा। पर क्या हुआ, यह तो बताओ। अपनी मैडम को भी नहीं बताओगी? निशा से रहा नहीं गया, मन का सारा दुख उमड़ पड़ा। मैं माता पिता की तीसरी लड़की हूँ ना। पहली 2 बहनें, फिर मैं, मेरे बाद भाई बबलू। निम्मो दीदी जो मुझसे 2 साल बड़ी हैं, उनका भी स्कूल बंद, क्योंकि बबलू को अंग्रेजी स्कूल में ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए। कम्मो दीदी सिलाई कढ़ाई करती हैं। मैं ही हूँ जो घर में बैठने की बात न मानकर पढ़ रही हूँ। फीस नहीं देनी पड़ती, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बबलू को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 4000 रुपए दिए थे बाबूजी ने, और हर महीने फीस और ट्यूशन अलग। मुझे आज स्कूल छुड़वाने की भी धमकी दी है। एनसीसी कैंप में कैसे जाने देंगे? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अभी तो तुम शांत हो जाओ। तुम मिलकर अपने कार्यक्रमों की तैयारी करो। तुम्हारी माँ और बाबूजी को मनाना मेरी जिम्मेदारी। चलो, अब मुंह धो डालो और अपनी क्लास टीचर से पूछकर मेरे पास कैंप की तैयारी के लिए आ जाओ। दूसरे दिन निशा का खिला हुआ चेहरा देखकर उसकी सहेलियां समझ गईं कि मैडम आशा ने निशा के माता पिता को मना लिया है और निशा कैंप में जाएगी। इससे पहले कि वे निशा से कुछ पूछती, स्कूल की घंटी बज गई। प्रार्थना के तुरंत बाद आशा मैडम ने कैंप में जाने वाली लड़कियों को बुलाया। उसके बाद तो कार्यक्रम की तैयारियों में, यूनिफॉर्म्स और कैंप के लिए सामान इकट्ठा करने में 3 दिन कैसे बीते पता ही न लगा। और फिर वह दिन भी आया जब वे कैंप पहुंचे। पहले दिन से प्रारंभ हुआ कैंप जीवन। सुबह मैदान में परेड और सैनिक प्रशिक्षण, दोपहर को क्लासों में ट्रेनिंग, शाम को स्पर्धा और रात होते होते मनोरंजन के कार्यक्रम। इस टाइम टेबल के बाद तो थकावट से चूर चूर हो जाती थी सब। अंतिम दिन जब आखिरी स्पर्धा के बाद निशा के स्कूल को शील्ड मिली, तब सारी थकावट रफू चक्कर हो गई। आनंद विभोर होकर सब एक दूसरे को बधाई देने लगी। लो आ गई मेम साहब, अब जल्दी से लड़कों का पहरावा उतार कर काम में लग जाइए। आते ही माँ ने ताना कसा, कितने पैसे मिले री? ला तो बाजार से कुछ सौदा लाऊं, बाबूजी बोले। निशा के सारे सपने अपनी निम्मो दीदी के लिए साड़ी लाने के मन में ही रह गए। मिले हुए 150 रुपए बाबूजी को देकर निम्मो दीदी से लिपट कर वह रोने लगी। कोई बात नहीं निशा, अगले काम पर मिलेंगे, तब ले आना, निम्मो समझा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। शर्मा जी का घर यही है क्या? जल्दी दरवाजा खोलिए, जोर से आवाज आई। निम्मो और निशा भागी। दरवाजा खोला तो वे सन्न रह गई। बाबूजी को वरांडे में लिटा दिया गया था, आंखें बंद, वे बेहोश पड़े थे। क्या हुआ इन्हें? पीछे से निशा की माँ चिल्लाई। पता नहीं बहन जी, यह हमारी दुकान के पास आ रहे थे कि लड़खड़ा कर गिर पड़े। जेब की डायरी से घर का पता मालूम हुआ तो हम यहाँ ले आए। लगता है दिल का दौरा पड़ा है। हे राम, यह क्या हुआ? मैं तो, माँ ने रोना आरंभ कर दिया। दीदी आप माँ को संभालो। बबलू जा भाग कर कोने वाले डॉक्टर अंकल को बुला ला, शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। भाई साहब आप टैक्सी मंगवा देंगे? निशा सतर्क होकर स्थिति संभालने लगी। इनकी तो सांस रुक गई। सब खत्म, एक आदमी बोला। चुप रहिए आप, भीड़ हटाइए। दीदी माँ को अंदर ले जाओ।
कहकर निशा ने बाबूजी की छाती पर, जैसे फर्स्ट एड के शिक्षक ने एनसीसी कैंप की क्लास में बताया था, वैसे ही मालिश करनी शुरू की। भगवान का नाम लेकर वह मलती रही। धीमे धीमे बाबूजी सांस लेने लगे। तभी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मरीज को देखकर बताया कि दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर अंकल, आप भी चलिए हमारे साथ, इनको भर्ती करवा कर आ जाइएगा। तुम्हारे घर में कोई लड़का नहीं है क्या? क्यों, मुझ में क्या कमी है? अभी मालिश करके मैंने ही तो बाबूजी को दोबारा सांस दिलाई है, तपाक से निशा ने कहा। डॉक्टर साहब, इसकी वजह से ही यह दोबारा सांस ले पा रहे हैं, दुकान वाले बुजुर्ग बोले। अच्छा तो चलो फिर, रुकिए, मैं बाबूजी के डिस्पेंसरी के कागजात लाती हूँ, ताकि ब्लड ग्रुप वगैरह सब पता लगने से इलाज में आसानी रहे। यह कुछ पैसे भी रख लो निशा। निम्मो ने निशा को पैसे पकड़ा दिए। डॉक्टर साहब की जान पहचान से सब काम जल्दी हो गए और निशा के बाबूजी का इलाज फौरन शुरू हो सका। मानो निशा के पैरों में चक्की लग गई। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, दुकान से दवाइयाँ खरीदना, समय पर दवाइयाँ देना, जरूरत पड़ने पर नर्स और डॉक्टरों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, सब जिम्मेदारी निशा ने अपने ऊपर ले ली और बखूबी संभाली। सर, आप, एक दिन निशा जब बाबूजी को सूप पिला रही थी तो ऑफिस के बॉस श्री चोपड़ा उनसे मिलने आए। कैसे हो शर्मा? अब काफी ठीक हूँ सर, लगता है जल्दी छुट्टी मिलेगी अस्पताल से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब यह छोटी डॉक्टर आपके घर में है तो हम आपको 4-5 दिन में छुट्टी दे सकते हैं, राउंड पर आए हुए डॉक्टर चौधरी ने कहा। छोटी डॉक्टर? यह बच्ची? चोपड़ा ने पूछा। हाँ, यही बच्ची। इतनी होशियार और सतर्कता इसने दिखाई है कि इसी की वजह से शर्मा जी बचे हैं। दिन रात सेवा करती रहती है यह, डॉक्टर चौधरी ने कहा। बेटी, क्या ऑफिस में शर्मा जी की छुट्टी के लिए पत्र भी तुमने ही भेजा था? जी, बड़ा सुंदर पत्र लिखा था। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट स्कूल। पर चिट्ठी तो बड़ी सुंदर अंग्रेजी में लिखी थी। तो फिर वह बबलू ने लिखी होगी, शर्मा जी ने कहा। जी नहीं, मैंने ही चिट्ठी लिखी थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से ही अंग्रेजी नहीं आती। भाई शर्मा, तुम्हारी बेटी वाकई होशियार है, इसीलिए तो कहता हूँ इसे डॉक्टर बनना चाहिए। जिस तरह से इसने यहाँ की नर्सों और डॉक्टरों से काम लिया है, सबका मन जीत लिया है, उससे लगता है यह बहुत कुछ कर सकती है। जरूर बनाना इसे डॉक्टर, मिस्टर शर्मा, डॉक्टर चौधरी ने कहा। यह क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे और डॉक्टर? मैं तो लड़की हूँ, और वह भी तीसरी। 12वीं पास होने दे, वही गनीमत है। पढ़ाएंगे तो बबलू को, चाहे वह 3rd डिवीजन में ही क्यों न पास हो। वह लड़का जो ठहरा, बेटी को कौन पढ़ाएगा, उस पर कौन पैसा लगाएगा? निशा ने पूछा। यह बात तो गलत है मिस्टर शर्मा। इतनी होनहार बच्ची को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बेटी, तुम पढ़ना और डॉक्टर बनना, श्री चोपड़ा ने कहा। निशा ने बाबूजी की तरफ देखा और कहा, मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ और हर हाल में पढ़ूंगी, डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। दैट्स दी स्पिरिट माय गर्ल। इसी तरह हिम्मत रखना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा छोटी डॉक्टर, मैं भी चलता हूँ। दूसरे मरीजों को भी देखना है। तुम अपने मरीज का ख्याल करना। थैंक यू डॉक्टर, कहकर निशा बाबूजी को दवाई देने के लिए आगे बढ़ी।